डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। देख रहे हैं इस समय डॉग टाइम्स न्यूज और इस समय चुनावी का माहौल चल रहा है और इस समय हम सिसवा विधानसभा में आए हुए हैं। सिसवा विधानसभा में बसपा के विधानसभा अध्यक्ष से आज इस चुनावी चर्चाएं चलेगी हमारी और जानेंगे कि इनके 317 सिसवा विधानसभा में क्या इन लोगों का रणनीति है और किस रणनीति से ये चुनाव लड़वा रहे हैं अपने प्रत्याशी को और क्या इनकी जनता के बीच में वादे हैं। उस वादे पे आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई मोबाइल बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस चैनल को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय। मैं बहुजन समाज पार्टी सिसवा 317 का विधानसभा अध्यक्ष बोलता हूँ। देखिए इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और आप देखे होंगे कि तमाम हेलीकॉप्टर देखने को मिला और अब तक जब तक चुनाव नहीं था तब तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं देखा। तो राजनीतिक मुद्दा क्या है आपका जो इस समय आप अपना प्रत्याशी 317 विधानसभा में खड़ा किए हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मुद्दे पे बात करती है और मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। हमारा मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सड़क है, बिजली है, पानी है, भ्रष्टाचार है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हेलीकॉप्टर की बात किए हैं आप, तो जितने प्रत्याशी भी सिसवा विधानसभा में आए हैं, सिवाय हमारे पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप उर्फ धीरू भैया को छोड़ दिया जाए तो सभी हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं, सभी बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं। और स्थानीय होने के वजह से, हमारे प्रत्याशी स्थानीय होने की वजह से, सिसवा विधानसभा के होने के वजह से यहाँ सिसवा विधानसभा के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और जो है कि 3 मार्च को बड़ी भारी बहुमत से लोगों के मन में ये है कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हमारे गांव घर के हैं, स्थानीय हैं। हम उन लोगों के उनको चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट देकर हम लोग उनको जिताएंगे। क्या लगता है आपको जनता फिर आपको चुनाव में वोट देगी? जी जरूर देगी। क्या नहीं देगी? आप देखे हैं 2017 में आपके बहुत कम सीटें निकली बीएसपी की सीट। तो क्या 2022 में क्या आपने रणनीति बनाया है कि कह रहे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बने? देखिए सीट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक रहा है या वोट रहा है 2017 के चुनाव है या 2019 का चुनाव रहा हो लोकसभा का, इन सभी में अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही है। समाजवादी पार्टी के को पीछे छोड़ दी है। तो सीट नहीं निकलना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है या घटा है। अध्यक्ष जी मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी सीट नहीं निकली तो फिर सरकार कैसे करेगी? क्यों हमारी सीट निकल रही है? ये कैसे आप तय करेंगे कि सीट नहीं कर रहे कि सीट नहीं निकालना ये मौत नहीं है, परसेंटेज मौत नहीं, आपने 2017 की बात की है तो 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सीट हमसे भले ही अधिक रही हो, लेकिन वोट परसेंटेज जो रहा है हमारा उनसे अपने विपक्ष के लोगों पे क्या निशाना साध रहा है? देखिए विधानसभा जो है, सिसवा का विधानसभा जो है, मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा, मैं विधानसभा की बात करूंगा। तो यही आप सुहागी बरवा है, आपके नदी के उस पार सुहागी बरवा है। जब हमारी सरकार बनी थी तो सुहागी बरवा में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल की व्यवस्था कराई गई थी। घर घर वहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था कराई गई थी। जब से हमारी सरकार प्रदेश में नहीं रही और 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन इन लोगों के द्वारा सुहागी बरवा को एक भी जो है कि
बजट नहीं दिया गया, कोई जो है कि वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, विकास नहीं किया गया। आप ये भी सुने होंगे जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कह रहे थे कि सोगी वर्मा वहाँ तमाम 3-4 ग्राम सभाएं हैं जो कह रहे थे खुशीनगर में ले जाने के लिए, तो इस पे क्या आपने रणनीति लगाया? ये छल है, वहाँ के लोगों के को छला गया है। उनको ये कहा गया कि भाई हम आपके लिए उचित संसाधन की व्यवस्था करेंगे, आने जाने का पुल बनवाएंगे, या फिर वहाँ शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे। ये सब कह करके उन लोगों से वोट तो ले लिया गया, लेकिन बाद में कुछ ही दिन पहले अभी हम लोगों ने देखा, पेपर में निकाला गया कि कुशीनगर में उनको भेज दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये सोगी वर्मा के लोगों के साथ छल है और उसका जवाब इस चुनाव में सोगी वर्मा के लोग देने जा रहे हैं। आपके जो इस समय विधानसभा प्रभारी विधानसभा प्रत्याशी धीरू भाई जी, तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पूरे विधानसभा में सपा का बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे थे और सपा का प्रचार कर रहे थे, तो क्या कारण उनकी टिकट कटी बसपा में आ गए? देखिए सपा के नहीं, सपा सॉरी भाजपा बीजेपी का जी बिल्कुल लगाए थे, लेकिन शायद वो इस उम्मीद से गए थे कि उनको टिकट मिल जाएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट रहे हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, लेकिन उन लोगों के साथ छल किया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी ऐसी नेता है जो सभी प्रत्याशियों को देखती हैं कौन योग्य है उसको। सबसे पहले तो आपके प्रत्याशी उनको यह लगा कि बीजेपी के ही कार्यकाल अच्छा है, तभी तो बीजेपी का बैनर पोस्टर लगा घूम रहे थे। नहीं, अच्छा हो या ना हो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो है कि प्रत्याशियों में हम लोगों ने देखा उनको भाजपा तो छोड़ना पड़ा ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़े तभी भारतीय बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, और उसके बाद जो है कि हमारे नीतियों को उन्होंने माना, हमारे जो है कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तब जाके हमने पार्टी। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में आप अपने सिसों विधानसभा के जनता के बीच में किस तरह के मतलब आपका संबंध रहा? क्या मतलब 5 सालों से जनता बड़ी त्रस्त है सिसों विधानसभा। हम लोग जिधर जाते हैं उधर जो है कि शिकायत मिलते हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, किस चीज़ का नाम गिनाया जाए। 5 साल क्या, हमको तो लगता है 10 सालों से सिसों विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया गया है। और इस बार अगर जनता ने आशीर्वाद प्यार सहयोग देकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू भैया को जिताती है, तो मैं वादा करता हूँ सिसों विधानसभा के लिए हर वो चीज़ किया जाएगा जो यहाँ की जनता चाहती है। क्या लगता है इस बार सिसों विधानसभा में कौन बनेगा, कुछ बताएंगे? देखिए हम जीत रहे हैं और बहुत जो है कि भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं सिसों विधानसभा में। हाँ, और जो मैं बताया हूँ कि स्थानीय हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इस विधानसभा में पैदा हुए, इस विधानसभा में पले बढ़े खेले हैं, इस वजह से यहाँ की जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है कि वो यहाँ का बेटा। विधायक जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या विकास आपको नजर आता है? हमें कोई विकास नहीं नजर आता है। तो क्या लगता है आप अपने, अगर यदि जीत की ताज आपके सर पे बनता है, आपके प्रत्याशी के पे बनता है, तो जनता के बीच में क्या करोगे? जनता के सभी समस्याओं को हम लोग जो है कि निगरानी करेंगे, क्या उनकी समस्या है, क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग कार्य करेंगे। जनता की हर उस मांग को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे जो जनता चाहती है विधानसभा से। ढेर सारी धन्यवाद आपको, ढेर सारी बधाई हो। देखिए हम अभी मिले हैं सिसों विधानसभा के बसपा के विधानसभा प्रभारी से और चुनावी मुद्दा पे कुछ हमारी उनकी वार्तालाप हुई है। जो सिसों विधानसभा में कौन बनेगा विधायक और कौन किसकी बनेगी सरकार, इस पे कुछ चर्चाएं हुई है। केवल आप 10 तारीख तक इंतजार करिए कौन बनेगा सिसों विधानसभा का मुख्यमंत्री और सिसों विधानसभा का विधायक और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। केवल बने रहिए डॉग टाइम्स न्यूज पर। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।